हेलो फ्रेंड्स, सुखदा संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सप्तम कक्षा का प्रथम पाठ देखने वाले हैं। पाठस्य नाम अस्ति दुर्बुद्धि ही विनश्यति। इसका अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाले जो होते हैं उनका विनाश होता है, वो नष्ट होते हैं। दुष्ट बुद्धि वालों का अंत होता है। देखिए, यह जो पाठ है ये विष्णु शर्मा जी के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र में से लिया गया है। इस कथा में बताया गया है कि उचित समय पर उचित बात करनी चाहिए, अनुचित समय पर उचित बात करनी चाहिए, अनुचित उचित देखकर ही बात करनी चाहिए। अपने मित्रों की जो सही बात हो वो सुननी चाहिए। ये इस पाठ में से बताया है। जब हम आगे पूरा पाठ देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि उचित अनुचित क्या है। देखिए, अस्ति मगध देशे फूलोत्पल्ल नामः सरः तालाब। देखिए, मगध देश में फूलोत्पल्ल नामक एक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहां पर, तत्र मतलब वहां पर, हंस और विकट नाम के दो संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक उनका मित्र कूर्मः कछुआ वहां पर रहता था। आगे देखिए, सेकंड पैराग्राफ। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहां पर कौन आ गया? मछुआरा आ गए। ते अकथयन, वो कहते हैं, वह मतलब कि मछुआरा कहने लगा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादिना मारिष्यामः। वयम हम, श्वः आने वाला कल, उस आने वाले कल के दिन क्या करेंगे? मछलियों को और कछुओं को आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ कहने लगा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। क्या हे मित्र, क्या आप दोनों ने उस कछुआरे की बात या समाचार सुन लिया है? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंस अवदताम। वो दो हंस कहते हैं, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः सुबह जो उचित लगता है वही करेंगे। कूर्मः अवदत् माम एव। कछुआ कहता है, ऐसा नहीं, माम एव, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तत्कुरुतम। जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं ऐसा करो। हंसो अवदताम। हंस कहते हैं, आवाम किम करवाव। दोनों है तो ये द्विवचन हो गया, करवाओ। आवाम मतलब हम क्या करेंगे, हम दोनों क्या करेंगे। कूर्मः अवदत्। कछुआ कहता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ कहने लगा कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र मतलब कहीं और जाना चाहता हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कछुआ कहता है। देखिए आगे क्या होता है, देखिए थर्ड पैराग्राफ देखिए। हंसः अवदताम। हंस कहते हैं, अत्र कः उपायः। यह क्या उपाय है? कच्छप अवदत्। कूर्म और कच्छप दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। कूर्म और कच्छप। देखिए ऊपर कूर्म आया है, नीचे कच्छप आया। इन दोनों का अर्थ है कछुआ, और ये क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए। कच्छप अवदत्। कछुआ कहने लगा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। लकड़ी की काठी। युवा मतलब तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को
चोंच से पकड़ लो, लकड़ी के काठी को चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में मध्य भाग में पकड़ लूंगा और तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? तुम दोनों के पंखों के बल से सुख के साथ आकाश मार्ग से जाऊंगा। देखिए हंस क्या कहते हैं, हंसो अकथाम, हंसो अकथाम अकथयताम। हंस कहते हैं संभवती एषः उपाय, यह उपाय हो सकता है। संभवती यह उपाय हो सकता है। किंतु अत्र कः अपायोऽपि वर्तते। परंतु यह एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानां त्वाम् अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें लोग देखकर कुछ बातें करेंगे। यदि त्वम् उत्तरतं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अगर तुम उनको कुछ उत्तर देते हो, कुछ बात करते हो, तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित ही है। अतः त्वम् अत्रैव वस, इसीलिए तुम यहीं पर ही रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किम अहं मूर्खम्। यह सुनकर क्रोध से कछुआ कहने लगा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए मैंने जैसा कहा है वैसा तुम दोनों करो। देखिए अब पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। एवं काष्ठदंडे लंबामान कूर्मः गोपालम अपश्यत्। देखिए इस चित्र में दिया है, दोनों हंसों ने उस दंडी को चोंच से पकड़ा है, बीच में कछुआ है। देखिए अब क्या कहता है, एवं काष्ठदंडेन लंबमान कूर्मः गोपालकाः अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुओं को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच हाँ हो, पीछे दौड़े और बोले, अरे अरे रे, महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है, अधिक महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति, कोई कहता है, यद्यम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि। कोई कहने लगा, यदि कछुआ किसी प्रकार भी गिरता है तो यह पर ही पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा कहता है, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। दूसरा क्या कहता है, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य कथयत्, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तो और कहने लगा कि अन्य कोई कहने लगा कि घर ले जाकर खाऊंगा। अब लास्ट देखिए, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धत जातः। उनके वो वचन सुनकर, वो बात सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। मित्रम दत्वा वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिया हुआ वचन जो है वो भूल गया। सह अवदत्, और सह कूर्म कछुए को कहा गया है। सह अवदत्, वह कहता है, युवाम भस्मम खादत,
तुम भस्म खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतति। उसी क्षण कछुआ लकड़ी के काठी से गिरकर, दंडी से गिरकर नीचे जमीन पर गिर गया। गोपालकः सह मारति। ग्वालों ने उसे मारा। अतः उक्तवम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदयाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदन्ति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसका अर्थ है कि जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं, कल्याण करने वाले मित्र होते हैं, उनके वचन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करते हो, जो कोई स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि के कछुए के समान क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि दुर्बुद्धि ही विनश्यति। इस पाठ में क्या कहा गया है? लास्ट में देखिए, हमें क्या बताने की कोशिश की गई है? तो जो हितैषी मतलब हमारा हित चाहने वाले होते हैं व्यक्ति, उनकी बात को नहीं मानना, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मतलब जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, उन्होंने कुछ कहा, अगर हमने नहीं सुना तो हमारा शीघ्र ही हम नष्ट हो जाता है। हम जो काम करने वाले हैं वो काम सफलतापूर्वक नहीं होता है। ऐसा इस पाठ से कहा गया है। लास्ट में फिर से बताती हूँ, जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, उनकी बात नहीं मानकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति बात नहीं मानता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आपको ये लेसन जो है सप्तम कक्षा का है, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।